चलिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th। इस चैप्टर का जो बेसिक है वो हमने 8th क्लास में चैप्टर नंबर 15 में किया था, जहाँ पर हमने ग्राफ्स बनाना सीखा था 8th क्लास में हमने। ठीक है, प्लॉट कैसे किए जाते हैं पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर, वो सब हमने क्लास 8th में हमने किया है NCERT चैप्टर नंबर 15 में। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ग्राफ होता है। ठीक है, ग्राफ में हम दो लाइन खींचते हैं। ठीक है, ये दो लाइन खींचते हैं। जो नीचे वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हम x, और इधर होता है x डैश। ये लाइन होती है y और ये लाइन होती है y डैश। ठीक है, बीच में होता है आपका 0। इस साइड पे आप राइट साइड पे सब पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं हम हमेशा। 1 2 3 4 5 सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। लेफ़्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। -1 -2 -3 ये सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक नंबर लाइन जैसे हम बनाते हैं वही है ये। ठीक है, अब y पर आ जाते हैं तो ऊपर हमेशा पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2 3 इस तरह से। नीचे सारे नेगेटिव नंबर होंगे -1 -2 -3। ठीक है तो ये होता है हमारा बेसिक, जब हम भी अब ग्राफ बनाते हैं तो ये हम हमेशा बनाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक्स एक्सिस जो लाइन हम बनाते हैं इसको बोलते हैं एक्स। इधर होता है एक्स डैश, बीच में 0 होता है। इधर हम लिखते हैं प्लस नंबर 1 2 3, इधर -1 -2 -3। तो इसको क्या बोलते हैं हम एक्स एक्सिस या फिर एब्सिसा। ठीक है, एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो लाइन बनाते हैं हम ये वाली, जिसको ऊपर y होता है, नीचे y डैश होता है, बीच में 0 होता है, ऊपर प्लस के नंबर होते हैं 1 2 3, नीचे -1 -2 -3। ठीक है, इसको बोलते हैं हम y एक्सिस या फिर ऑर्डिनेट। ठीक है, ये याद रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन में y एक्सिस ना बोल के वो ऑर्डिनेट बोल देता है या एब्सिसा बोल देता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। y एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं और x एक्सिस को हम एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जब भी हम लाइन बनाते हैं ये वाली, इस तरह से जब हम लाइन बनाते हैं तो आप देखिए हमने अपने पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये है पार्ट 1, हमेशा इसको हम पार्ट 1 बोलते हैं। ठीक है, ये होता है पार्ट 2, इधर पार्ट 3, और ये हो गया पार्ट 4। तो हम हमेशा जब भी लाइन खींचते हैं, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, और ये नीचे y डैश हो गया। तो जब भी हम इस तरह से बनाते हैं तो हम अपने पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, याद रखना शुरू कहाँ से करना है, शुरू हमें यहाँ से ही करना है। ठीक है, हम इधर इसको 1 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना 1 कहाँ पर आएगा, 1 हमेशा सबसे पहला जो कॉलम होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, ये 1 होगा आपका। उसके बाद लेफ़्ट जाएंगे 2, फिर नीचे 3, और फिर इधर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, अब ये जो 1 2 3 4 है इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। इनको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। ठीक है, या फिर हिंदी में अगर देखें तो इसको बोलते हैं हम चतुर्थांश। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस तरह से 4 क्वाड्रेंट मिलते हैं हमें। अब आगे देखते हैं। तो देखिए आपने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, बीच में होते हैं 0 1 2 3 4, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। ऊपर 1 2 3, इधर माइनस वाले नंबर लिखेंगे हम, -1 -2 -3 -4, नीचे भी माइनस के नंबर आएंगे
-1 -2 -3 इस तरह से, ठीक है। अब देखते हैं, आपको पता है ये 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, ठीक है। अब सपोज़ मैं इसको इमेजिनरी लाइन से, ठीक है, वैसे हम करते नहीं हैं इसलिए कह रहा हूँ, इमेजिनरी लाइन से हमने मान लीजिए एक बॉक्स बना दिया। तो अब ये देखिए बॉक्स को कौन कौन सी लाइन बाउंड्री बना रही है। एक तो ये वाली लाइन एक्स की और ये वाई वाली लाइन बाउंड्री बना रही है, ठीक है। एक्स वाली लाइन पे कौन से नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। वाई वाली लाइन पे कौन से नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो यानी कि जब हम इस क्वाड्रेंट का नाम देंगे तो ये हमेशा प्लस प्लस कहलाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट, क्योंकि ये क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है कौन से नंबर आएंगे जो दोनों प्लस के होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये वाली एक्स की लाइन भी प्लस की है और वाई की लाइन भी प्लस की है, इसलिए यहाँ पर प्लस प्लस के नंबर आएंगे, ठीक है। ये पहला नंबर एक्स का होगा और दूसरा नंबर वाई का होगा। आगे देखते हैं, मान लीजिए इसको मैंने इमेजिनरी लाइन से बंद कर दिया, ठीक है। तो देखो अब इसको कौन कौन बाउंड्री कर रहा है, एक तो एक्स डैश कर रहा है ये वाला, और एक वाई कर रहा है ऊपर वाला, ठीक है। ये एक्स डैश और वाई। एक्स डैश पे कौन से नंबर है, माइनस, तो हम माइनस लिख लेते हैं। वाई पर कौन से नंबर है, प्लस, तो हम प्लस लिख लेते हैं। तो यानी इसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, माइनस प्लस वाले, यानी पहला नंबर माइनस, दूसरा नंबर प्लस, ठीक है। इसको एक्स बोलेंगे, ये होगा वाई, ठीक है। नीचे वाले को भी ऐसे बंद कर लेते हैं। इस पे कौन कौन बाउंड्री दे रहा है, एक्स डैश दे रहा है और वाई डैश दे रहा है, ठीक है। एक्स डैश और वाई डैश। एक्स डैश में कौन से नंबर है, माइनस के नंबर है। वाई डैश पे कौन से नंबर है, माइनस के नंबर है। तो इसमें क्या होगा, माइनस माइनस। ऐसे ही लास्ट वाले में इसको बंद कर देते हम, ठीक है। इसको कौन कौन बाउंड्री कर रहा है, एक्स बाउंड्री कर रहा है और वाई डैश बाउंड्री कर रहा है। तो एक्स कौन से नंबर है, प्लस के नंबर है, तो ये प्लस लिख लिया। वाई डैश कौन से नंबर है, माइनस के नंबर है, तो इसको हमने माइनस लिख लिया, ठीक है। इस तरह से हमें याद रख सकते हैं हम कि कौन से क्वाड्रेंट में किस तरह के नंबर आते हैं, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस के आएंगे, दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस प्लस के आएंगे, तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस माइनस के आएंगे और चौथे क्वाड्रेंट में प्लस माइनस के आएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, जब हम पॉइंट लिखेंगे तो पॉइंट पहले एक्स लिखा जाएगा और उसके बाद वाई लिखा जाएगा, ऑलवेज, हमेशा, ठीक है। कोई भी पॉइंट लिखेंगे, सपोज़ आपने लिखा है 3,4, ठीक है। तो 3,4 का मतलब क्या है, 3 क्या हो गया एक्स, 4 क्या हो गया, वाई हो गया। आपने लिखा 5 - 6, तो 5 क्या हो गया एक्स, -6 क्या हो गया, वाई। हमेशा आपको याद रखना है कि पॉइंट जो है पहले एक्स लिखा जाएगा और फिर वाई लिखा जाएगा, ठीक है। यही सेम चीज़ हम अपने क्वाड्रेंट में यूज़ करते हैं। अभी देखिए मैंने आपको बताया था ये क्या है, पहला क्वाड्रेंट जहाँ पर होता है प्लस प्लस, यानी कि ये एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस। क्यों? क्योंकि ये एक्स होता है, ये प्लस है, और ये वाई होता है, ये भी प्लस है। दूसरे क्वाड्रेंट में हमने क्या बोला था, माइनस प्लस, यानी एक्स और फिर दूसरा वाई। पहला एक्स होगा, दूसरा वाई होगा। तो पहला एक्स, देखिए एक्स क्या है, माइनस, इसलिए माइनस लिख दिया, और वाई क्या है, प्लस, इसलिए प्लस लिख दिया। थर्ड देखते हैं, इसमें हमने बोला था माइनस माइनस, माइनस माइनस था, यानी ये वाला एक्स है और ये वाई, हमेशा एक्स वाई होगा, पहले एक्स होगा फिर वाई होगा। तो देखो एक्स क्या है, माइनस, इसलिए ये माइनस के एक्स थे, और वाई भी माइनस, इसलिए देखो नीचे वाला भी, वाई भी नीचे माइनस था। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस माइनस। प्लस क्यों? क्योंकि एक्स प्लस का है और वाई माइनस का, एक्स प्लस का ये वाला और वाई प्लस का इधर वाला माइनस का, ठीक है। तो इसलिए इससे हमें याद रखना है कौन से क्वाड्रेंट में किस तरह के नंबर होते हैं। इस पर कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, किस क्वाड्रेंट में किस तरह के नंबर आते हैं वो हमें याद रखना है। पॉइंट हमेशा पहले एक्स लिखा जाएगा और फिर वाई लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना था वो सिर्फ इतना ही हमें पढ़ना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि प्लॉटिंग कैसे की जाती है पॉइंट्स की, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं अपने पॉइंट्स, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश,
बीच में 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2। ठीक है, अब मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन ले लिया, मैंने क्वेश्चन लिया कि चलो मेरे को पॉइंट प्लॉट करना है 3 2। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहले हमेशा क्या होगा, x होगा, यानी 3 क्या हो गया, x हो गया, और 2 क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, एक बार x y पहचान लेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो पहला हमेशा x होगा, दूसरा हमेशा y होगा। ठीक है, तो x कितना है 3, तो हम 0 से चलना शुरू करेंगे। 0 से कहाँ जाना है, x पे जाना है। कहाँ जाना है x पे, 3 तक जाना है। तो 0 से शुरू करेंगे, 3 पर आ गए, ये आ गए 3। ठीक है, अब y कितना है 2, तो 0 से शुरू करेंगे, y पे जाएंगे 2, y पे जाएंगे 2, y होता है 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से ऊपर जाना है और इधर से आना है, इनको ज्वाइन करना है इस तरह से। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको कहते हैं 3 2। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। तो इस तरह से हम अपने पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। आगे देखते हैं, इसको रब कर देते हैं, या चलिए रब नहीं करते, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, -1 -1 ले लेते हैं। ठीक है, पहला नंबर हमेशा x का होगा, दूसरा नंबर हमेशा y का होगा। तो 0 से x एक्सिस पे कितना जाना है, -1, तो 0 से -1 पर आ जाओ, ये आ गए जी। अब 0 से -1 y पर आ जाओ, तो 0 से -1 y पर आ गए। अब क्या करो, इन दोनों पॉइंट्स को बॉक्स बना दो। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ये होता है आपका -1 -1। ठीक है, पॉइंट बनाने के बाद आप पे उसको लिखना ज़रूर है, -1 -1। ठीक है, इस तरह से हम सीखते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं इन पॉइंट्स को। कैसे, ऐसे बनाने के बाद आप ये वाली जो लाइंस है इनको आप रब कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, मेन जो ये पॉइंट है हमारा, जो हमने डार्क किया हुआ ज़्यादा वाला, ये पॉइंट मेन है हमारा। ठीक है, कैसे बनाते मैं बताता हूँ, फिर से बना लेते हैं इसको। 0 1 2 3 x एक्सिस x डैश, -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3 y डैश y। ठीक है, मान लीजिए मेरे को पॉइंट बनाना है -2 2 बनाना है। ठीक है, तो -2 2, देखो यहाँ से पहले तो आप ये पहचान लीजिए x और y क्या है। x है, ये पहला नंबर x होता है, दूसरा नंबर y होता है। तो आपको कहाँ जाना है, x पे जाना है -2 तक। तो 0 से शुरू करेंगे, -2 x पर आ जाओ, ये रहा -2। ठीक है, इसको क्रॉस कर देते, ये -2 आ गया। अब कहाँ जाना है, 2, 0 से y पे जाना है 2 तक, तो y से 2 तक आ गया, ये है 2। अब आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करेंगे। तो कहाँ पर आओगे आप, ग्राफ में आप इजीली देख सकते हैं। जब आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो आप इजीली देख पाएंगे, ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा आपका -2 2। ठीक है, ये जो क्रॉस मैंने लगाया ये भी नहीं लगाना होता, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूँ। ग्राफ कॉपी में आपको सिर्फ ये पॉइंट लगाना है, ये वाला, और कोई पॉइंट आपको नहीं लगाना है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ और समझ आती है हमें। देखो, मैंने आपको बताया था ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला। यहाँ पे किस तरह के नंबर होते हैं, माइनस प्लस, ये वाला नंबर होता है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली, ये जो पॉइंट आया मेरा ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि x माइनस का है और y क्या है, प्लस का। ठीक है, इस तरह से हम डायरेक्ट अपना पॉइंट बना सकते हैं। अब डायरेक्ट पॉइंट में एक और आपको बना के दिखा देता हूँ। सपोज़ मेरे को पॉइंट बनाना है 3 3, तो x कितना है 3, y कितना है 3। तो जब मैं इसको डायरेक्ट बनाऊंगा तो यहाँ आएगा मेरा पॉइंट 3 3। बस इतना मेरे को करना है ग्राफ कॉपी में। 3 3 पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया। ठीक है, कैसे प्लॉट करते हैं, 0 से 3 तक आएंगे x एक्सिस पे,
0 से 3 जाएंगे वाई एक्सिस पे, दोनों का एक बॉक्स बनाएंगे, जहाँ पे ये मीट करेगा वो पॉइंट होगा 3 3। ठीक है, इस तरह से हमें अपने पॉइंट्स को प्लॉट करना है। और अगर पॉइंट्स आपको दिया हुआ है बना हुआ ऑलरेडी, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, ये पॉइंट आपको बताना है कितना होगा। तो देखो सबसे पहले आप x लिखेंगे, फिर आप y लिखेंगे। तो x कितना है, ये वाली लाइन किसकी होती है, x की होती है, ये वाली लाइन होती है y की। तो पहले x लिखना है, तो x नीचे आ जाओ, कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख दो। फिर y देखो, y कितना है 1, तो 1 लिख दो। तो पॉइंट बन गया आपका 2 1। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर ऐसे पॉइंट दिया होता तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाता, देखो पहले 0 होता, पहले आप x देखेंगे, x कितना है -3, तो -3 लिख दिया। y कितना है, इधर जाएंगे तो 1 है y, तो -3 1। ठीक है, अगर ये ऐसे होता, ये -2 है, ये -1 है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो देखो पहले x लिखा जाएगा। x कितना है मेरा, ये x है मेरा, ये डार्क कर रहा हूँ मैं लाइन, ये x है। x कितना है -2। y देखो, y पर कितना आ रहा है, ये -1, तो ये बन गया -2 -1। तो आप क्लियरली देख सकते हैं हमने जो कोऑर्डिनेट्स बनाए थे उन्हीं में वो पॉइंट्स आ रहे हैं। ये कोऑर्डिनेट था प्लस प्लस का, तो इसमें देखो प्लस प्लस वाला नंबर आ रहा है। ये कोऑर्डिनेट था माइनस प्लस का, तो देखो इसमें माइनस प्लस वाले नंबर आ रहे हैं। पहला नंबर माइनस, दूसरा प्लस। इस कोऑर्डिनेट में माइनस माइनस के नंबर थे, तो दोनों नंबर जो है वो माइनस के आ रहे हैं। और इस वाले कोऑर्डिनेट में प्लस माइनस के नंबर आएंगे। तो अगर मैं इसको भी जोड़ देता इस तरह से, तो देखो ये पॉइंट क्या कहलाता है, पहला नंबर 2 क्योंकि x है, और y कितना है -1, तो 2 -1, तो ये प्लस माइनस के नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो यही है पूरे चैप्टर में, हमें बस यही करना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सबसे पहले मैं पॉइंट्स बना देता हूँ नोट। इस चैप्टर में आपको क्या क्या याद रखना है। एक्स एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। एब्सिसा वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास। ये वाला फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, इधर थर्ड होता है, और ये फोर्थ। 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, आगे देखते हैं। ये पॉइंट याद रखने वाले पॉइंट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट, जब पॉइंट लिखा जाता है तो हमेशा पहले x होता है और फिर y होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस तरह के नंबर आते हैं, प्लस प्लस के नंबर आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में किस तरह के नंबर आएंगे, माइनस प्लस के नंबर आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस के नंबर आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस के नंबर आते हैं। ठीक है, यही 4-5 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम अपने एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.2। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो बता देता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का ही बता देता हूँ। वो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को आप क्या बोलेंगे। देखो ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, कौन सी होती है, ये एक्स डैश, यानी इसको क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस और एब्सिसा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल लाइन ये होती है, ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश, इसको क्या बोलते हैं हम, वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट में वो कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट। वो कह रहा है जब आप प्लेन को डिवाइड करोगे तो 4 पार्ट बनते हैं, इनको आप क्या बोलेंगे। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट,
ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। नेक्स्ट कहता है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये बेसिक जो मैं आपको बता ही चुका था। ठीक है, ये वही पूछा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ग्राफ आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है पॉइंट बताना है। ठीक है, एक मैं करवा देता हूँ, आप अपनी बुक में देखते रहिए क्योंकि ग्राफ बनाऊंगा तो यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा। तो पॉइंट बी का मेरे को बताना है। अब आप ये देखिए, मैं बी बना लेता हूँ खाली। बी बी कहाँ है? हाँ, बी दिख रहा है मेरे को। मैं सिर्फ बी बना देता हूँ। ठीक है, जो निकालते हैं वही बनाए थे। इसके नीचे है यहाँ पे -5, ये बी पॉइंट दे रहा है। ठीक है, और इधर से ये पॉइंट आ रहा है आपका 2। ग्राफ में देखेंगे तो आपको ये बी दिख जाएगा। तो अब मैंने आपको बताया पॉइंट में हमेशा पहले x लिखता है। तो बी से झाँकिए और देखिए x कितना आ रहा है। x वाली लाइन ये होती है। ठीक है, ये x डैश, ऊपर ये y और ये y डैश। तो x देखिए कितना है, -5। तो इसको पहले तो -5 लिख लो। अब y पर आ जाओ, y कितना है 2, तो इसको 2 लिख लो। तो ये बन गया आपका पॉइंट -5 2। ठीक है, एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। चलिए डी ले लेते हैं। डी का है, डी ढूंढ लेते हैं अपने ग्राफ में। ये डी दिया हुआ है इस तरह से, ये पॉइंट है डी। तो पहले आपको हमेशा x लिखना है। तो x देखिए कितना है, d से नीचे देखेंगे तो कितना है 6, तो पहले ये लिख लिया। y देखिए, y कितना है 2, तो ये बन गया आपका पॉइंट 6 2। सिंपल, 6,2। अगर प्लॉट करने को कह रहा है वो -3 -5 बनाना आपको, तो -3 पहला पॉइंट हमेशा x का होगा, तो x पे -3 बना लो और यहाँ -5 बना लो। इनको आप ज्वाइन कर दो, ये जो पॉइंट आएगा ये आ गया आपका -3 -5, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल है, आप इसको अब आगे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपकी 3.2 जो है वो ओवर हो जाती है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। वो क्या कह रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट डू दे लाई। आपको सिर्फ ये बताना है किस क्वाड्रेंट में आएंगे। -2 4। देखिए वैसे तो आप इनको प्लॉट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको। चलिए पहले देख लेते हैं प्लॉट कैसे करते हैं। अगर ये मान लीजिए प्लॉट करें x डैश y डैश। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया पहला हमेशा x होगा और दूसरा हमेशा y होगा। तो x कितना है -2। ठीक है, तो x -2 कहाँ होगा, लेफ़्ट साइड पर होगा, तो यहाँ हमने बना लिया -2। y कितना है 4 ऊपर की तरफ होगा क्योंकि ये प्लस है, पॉजिटिव नंबर है। इनको ज्वाइन कर दो, ये आ गया आपका पॉइंट -2 4। अब आप ये देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यानी मेरा आंसर क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ये तो चलो हमने प्लॉट किया था तो हमें समझ आया। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन में बिना प्लॉट करे कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको बता ही रखा है। आपको याद रखना है फर्स्ट प्लस प्लस, सेकंड माइनस प्लस, थर्ड माइनस माइनस, फोर्थ प्लस माइनस। ये चारों अगर आपको याद है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये पहला नंबर माइनस है और दूसरा नंबर प्लस का है। तो माइनस प्लस देखिए कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो ये कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इनको प्लॉट कर सकते हैं और प्लॉट करके आप देख सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक और देख लेते हैं इसमें, -1 0 देख लेते हैं। इसको मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ पहले, फिर बाद में बताऊँगा आपको। ठीक है, x डैश y डैश, बीच में 0। तो पहला नंबर हमेशा x का होगा, दूसरा नंबर हमेशा y का होगा। तो x कितना है -1, तो -1 बना लो। y कितना है 0, तो 0 बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, 0 तो रहता ही है।
ठीक है। तो पॉइंट हमारा कहाँ है, -1 0, तो ये हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है। क्यों पॉइंट आया, देखो मैंने आपको बताया पहले हम क्या करते हैं, एक्स पे जाते हैं, तो एक्स पे गए तो क्रॉस कर लिया इसको, यहाँ आ गया। अब कहाँ जाना है आपको, वाई पे जाना है, वाई कितना है 0, तो इसको क्रॉस कर लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम जॉइन करते हैं। तो देखो ऊपर तो मैं जाऊँगा ही नहीं, ऊपर तो मैं तब जाता है जब नंबर ऊपर होता है मेरा, तो ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको बस मैं एज इट इज़ जॉइन कर दूंगा और ये ऑलरेडी जॉइन है। इसीलिए ये वाला जो पॉइंट आता है इसको मैं बोलूँगा -1 0, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगा, ठीक है। याद रखेंगे एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट आएगा तो वो x 0 की फॉर्म में आएगा, यानी कि ये नंबर होगा 1 2 3 -1 -2 कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन साथ में इनके 0 रहेगा इस तरह से। तो एक्स एक्सिस पर अगर बन रहा है तो वो हमेशा x 0 की फॉर्म में होगा, और अगर y एक्सिस पर बन रहा है तो वो हमेशा 0y की फॉर्म में होगा, यानी ये हमेशा पहला पॉइंट 0 रहेगा, दूसरे पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं 1 2 -1, इस तरह से कोई भी पॉइंट आपका हो सकता है। तो ये जो पॉइंट हमने बनाया है -1 0, ये x डैश y डैश, ये वाला पॉइंट है -1 0, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में अब हमें बताना है कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट लाई। तो अब ये देखिए ये क्वाड्रेंट के अंदर तो है नहीं, ठीक है। आप कहेंगे सर ये सेकंड में आ रहा है, लेकिन ये अंदर नहीं आ रहा। देखो जब मैंने आपको बॉक्स बना के दिखाया था तो ये बॉक्स के अंदर आना चाहिए पॉइंट, ये बॉक्स के अंदर नहीं आ रहा, तो इसलिए ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, ये पॉइंट एक्सिस पर आ रहा है। और ये कौन सी एक्सिस पर आ रहा है, एक्स एक्सिस पर आ रहा है ये पॉइंट, ठीक है। तो आपको याद रखना है एक्स एक्सिस का जो फॉर्म होता है, एक्स एक्सिस x 0, वाई एक्सिस 0y, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, प्लॉट करके भी कर सकते हैं और आप वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं अगर आपको याद है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वो कह रहा है आपको इन सब को प्लॉट करना है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाया, तो एक ही ग्राफ पे आपको सबको प्लॉट करना है, ठीक है। तो एक ही ग्राफ पे आप पॉइंट्स बना लेते हैं, x डैश y डैश, ठीक है। प्लॉट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे ये टेबल बनी हुई है बुक में हमारे पास, तो हम जब प्लॉट करेंगे इस क्वेश्चन को हम देखेंगे x की सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू हमेशा प्लस में होगी और सबसे छोटी वैल्यू हमेशा माइनस में होगी। तो हम सिर्फ उतने ही नंबर बनाएंगे जितने की हमें ज़रूरत है, हम सारे नंबर नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 3 और सबसे छोटी वैल्यू है -2, तो हम सिर्फ इतना ही बनाएंगे 1 2 3 -1 -2, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। ऐसे ही y में देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 8 और सबसे छोटी वैल्यू कितनी है आपकी -1.25। अब आप कहेंगे सर -1.25 कैसे बनाएं, ठीक है। तो ये भी मैं बताऊंगा, पहले आप ये समझ लीजिए। तो सबसे बड़ी वैल्यू है 8, तो चलिए मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं डायरेक्ट 8 बना लेता हूँ, लेकिन आप यहाँ से शुरू करेंगे, जैसे 1 बनाओगे फिर 2 बनाओगे, इस तरह से आप पूरा करते करते 8 बनाएंगे। तो पहला पॉइंट वो कह रहा है -28, ये है मेरा पहला पॉइंट -28। तो आपको पता है पहला पॉइंट हमेशा x का होता है और दूसरा हमेशा y का होता है। तो पहले -2 पर आ जाओ, ये आ गया -2 पर। अब 8 पर आ जाओ, y है 8, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ये जो पॉइंट बनता है ये हो गया -2 8, डन। ऐसे ही -1 7, मान लीजिए ये पॉइंट मेरा कितना है 7 है, तो वो कह रहा है -1 7 बनाना है। तो -1 पर आओ, पहले 7 पर आओ, दोनों को ज्वाइन कर दो, ये बन गया -1 7, इस तरह से, ठीक है।
आई होप बाकी के आप कर लेंगे। अब आ जाओ बात 1.25 कैसे बनाना है। ये 1 होता है, ये -1 और इधर -2 2, ठीक है। अब आप जब भी आप ग्राफ कॉपी खोलेंगे अपनी, इसको अभी रब कर देता हूँ। जब आप ग्राफ कॉपी खोलेंगे तो आपकी ग्राफ कॉपी ऐसे होती है, बहुत सारे बॉक्सेस बने होते हैं उसमें, इस तरह से होती है आपकी ग्राफ कॉपी, ठीक है। ग्रीन कलर की होती है, ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस बने होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो मैं उनमें से एक बॉक्स को थोड़ा एक्सपैंड कर देता हूँ, बड़ा कर दिया मैंने माइक्रोस्कोप लगा के। जब आप कोई भी एक बॉक्स उठाएंगे तो आप देखेंगे उसके चारों तरफ डार्क ग्रीन लाइन है। मतलब डार्क ग्रीन अलग से कलर नहीं होता है, बस वो थोड़ी सी डार्क होती है, इस तरह से ये डार्क लाइन होती है, ऊपर नीचे सब जगह से वो डार्क होती है, ठीक है। अब इसके बीच में ना, इस बॉक्स के बीच में 10 छोटी छोटी लाइट कलर में लाइंस होती हैं, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट वाली 10, ठीक है। जैसे वर्टिकल बनाई है ऐसे ही आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बना देते हैं 9, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, हो गया। तो जो हमारा एक बॉक्स दिखता है वो इस तरह से दिखता है हमारा बॉक्स। अब इस बॉक्स में एक और चीज़ होती है, 5 पर जो 5वीं लाइन होती है वो हल्की सी मोटी होती है, हल्की सी इस तरह से होती है, हल्की सी डार्क होती है वो। तो जो आपका ग्राफ का एक बॉक्स है वो इस तरह से दिखाई देता है आपको, ठीक है ना। चारों तरफ डार्क रहता है, ठीक है, वो बॉक्स आपको क्लियरली दिख जाता है डार्क लाइन से। अंदर लाइट कलर लेता है, लेकिन अंदर भी एक मोटी लाइन होती है डार्क कलर की, वो होती है हमेशा 5वीं लाइन, ठीक है। आप काउंट करके देखेंगे तो हमेशा वो 5वीं लाइन होती है। अब इस लाइंस का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने मान लीजिए इसको मैंने 1 माना और ये 2 माना, ऐसे ही बनाते हैं हम ग्राफ, ठीक है। अब इस ग्राफ को बना लेते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश हो गया इधर, ठीक है, इधर 0 हो गया, ठीक है, इस तरह से। ये नेक्स्ट लाइन जो आई मेरी, ये 1 हो गया और ऊपर मेरे पास y में 2 हो गया। तो 1 और 2 के बीच में हमेशा जो बॉक्स होगा, एक बॉक्स होगा, उसके बीच में 10 लाइनें होंगी, ठीक है। 10 लाइन में से 5वीं लाइन डार्क कलर की होगी। तो डार्क कलर का मतलब क्या होता है, 1 के बाद नेक्स्ट लाइन जो है ये होगी 1.1, इसके बाद 1.2, फिर 1.3, फिर 1.4, फिर 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और तब जाके नेक्स्ट लाइन जो आपकी बनती है वो 2 बनती है। इस तरह से हमारा जो बॉक्स के बीच में हम डायरेक्ट लिख तो देते हैं 1 और 2, लेकिन बीच में लाइंस को मतलब हमें नहीं पता लगता, तो इन छोटी लाइंस का ये मतलब होता है। 1 के बाद आएगा 1.1, फिर आएगा 1.2, फिर 1.3, फिर 1.4। तो जो डार्क लाइन आएगी उस पर आप आओगे 1.5, फिर 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, इस तरह से लाइंस आपकी बनती है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कैसे पता लगता है, देखो आपने 1 लिया और फिर सीधा क्या ले लिया 2, कितने का डिफरेंस हुआ ये 2 - 1 कितना हुआ 1, बीच में लाइंस कितनी है 10, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ 0.1। ये है आपका डिस्टेंस हर लाइन का, हर लाइन का डिस्टेंस इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। क्योंकि आपने 1 लिया था और फिर नेक्स्ट लाइन 2 ले लिया, तो बीच में जो छोटी छोटी लाइंस होंगी उनका डिस्टेंस कैसे पता लगेगा, जितना डिफरेंस आ रहा है उसको डिवाइड कर देंगे
नंबर ऑफ़ लाइन्स है। नंबर ऑफ़ लाइन्स हमेशा सेम रहता है, तो हमेशा आपको 10 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये आ गया 0.1, इसलिए हमने लिखा था 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। क्यों? क्योंकि 0.1 हमें सब में प्लस करना है। 1 में 0.1 प्लस करेंगे आएगा 1.1, 1.1 में 0.1 प्लस करेंगे तो आएगा 1.2, 1.2 में 0.1 प्लस करेंगे तो आएगा 1.3, इस तरह से। लेकिन सपोज़ अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया और यहाँ 3 ले लिया, ऑड नंबर ले रहा हूँ मैं, नेक्स्ट 5 ले लिया मैंने, इस तरह से, तो बीच में जो लाइन्स है इनका क्या डिफरेंस रहेगा? तो देखिए सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालिए। 3 - 1 कितना आया? 2। डिवाइड किससे करेंगे? 10 से, तो ये कितना आ गया? 0.2, ठीक है। तो यानी पहली लाइन 1 के बाद क्या आएगी? 1.2, 1 + 0.2 कितना हो गया? 1.2, 1.2 में फिर 0.2 प्लस करेंगे तो आएगा 1.4। तो नेक्स्ट लाइन 1.3 नहीं होगी, 1.4 होगी, फिर 1.6 होगी। तो आप सब में क्या ऐड कर देंगे? 0.2 ऐड कर देंगे। क्लियर होगी ये चीज़? ठीक है ना। अगर सपोज़ मैं इवन नंबर लेता हूँ, 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, ठीक है, इवन नंबर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। नंबर मैं अपने हिसाब से कुछ भी ले सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है मैं हमेशा 0 के बाद 1 ही लूँ, मैं 0 के बाद 10 भी ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 2 के बाद 4 लिया और 4 के बाद आप 5 कर देंगे, नहीं। यहाँ डिफरेंस 2 है तो यहाँ डिफरेंस भी 2 रहना चाहिए, ये डिफरेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं, सपोज़ इवन नंबर ले रहे हैं, डिफरेंस कितने का है? 4 - 2, 2 का डिफरेंस है। 10 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 0.2। तो 2 के बाद जो नेक्स्ट लाइन आएगी वो होगी 2.2, फिर 2.4, नेक्स्ट 2.5। हमें पता है ऐसे 10 लाइन होती है, तो जो आखिरी लाइन होगी करते करते हम 4 तक पहुंच जाएंगे। तो आई होप ये डिफरेंस समझ आ गया होगा, बीच में जो छोटी लाइन्स है उनका क्या मतलब होता है। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 1.25 चाहिए हमें, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से एक फार्मूला बनाने की कोशिश करता हूँ। फार्मूला कैसे बनेगा? 1 लिया था, फिर 2 लिया था, इनको हमने माइनस किया था और डिवाइड किया था 10 से, मेरा आंसर आ गया था 0.1, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? मैं इसको ये हो गया हमेशा डिफरेंस डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू डिस्टेंस। एक तरह से मैंने अपनी तरफ से बनाया ये फार्मूला, डिफरेंस डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू डिस्टेंस। अब ये देखिए, ये तो 1 है, लेकिन ये जो नंबर है ना, ये वाला, ये आपका क्या है? डिस्टेंस है। क्यों? 1 + 0.25 इक्वल टू 1.25, ठीक है। तो यानी 0.25 जो है वो मेरा डिस्टेंस है। तो यानी मैं डिफरेंस डिवाइडेड बाय 10 कितना होना चाहिए मेरा? 0.25 होना चाहिए। तो यानी डिफरेंस कितना आना चाहिए मेरे पास दो नंबर का? 0.25 को मैंने क्या किया? 10 से मल्टीप्लाई किया, ये आया मेरा 2.5, ठीक है। यानी दो नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? 2.5 होना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए मेरा डिफरेंस। तो अब मैं किस तरह से नंबर लूँ? ये अगर मैं 1 लूँगा तो मेरे पास डिस्टेंस कितना होना चाहिए? अगला 1 में मैं कितना ऐड करूँगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, या 1 में ही ऐड कर लेते हैं हम। 1 में मेरे को क्या ऐड करना है? 2.5, कितना आ जाएगा मेरे पास? 3.5, ठीक है। ये मेरा डिफरेंस हो गया। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 3.5। इस तरह से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट 3.5 में आप क्या ऐड करेंगे? 2.5 ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। तो इनके बीच की जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी? 1.25,
ठीक है। इस तरह से ये जो बीच की लाइन बनेगी वो आ गई 1.25, ठीक है। वैसे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, ठीक है। इस एज पर, इस लेवल पर आपको इतना कॉम्प्लिकेशन की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आपको सिंपल प्लॉटिंग करना है, ये तो मैंने आपको बस बताया था कि किस तरह से लिया जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, आप ये जो ग्राफ जब आप बनाएंगे आपको बनाना है 1.25। आपको पता है 1 लोगे और 2 लोगे तो यहाँ पे कहीं पे 1.2 की लाइन आएगी, तो आपको 1.2 पे ही आप अपना कर्सर प्लेस कर सकते हो, कह के 1.5, 0। इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी सबको, ठीक है। इस तरह से आपको अपने सारे जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करना है, ठीक है। तो मेन चीज़ इस चैप्टर में से सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है आपका पॉइंट्स एक्स वाई हमेशा क्वाड्रेंट्स प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये इम्पॉर्टेंट है। और प्लॉटिंग, मतलब जिस तरह से हम प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को, वो ये 3 चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।